जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द जूलॉजी एंड व्हाट इज द बॉटनी। ठीक है बेटा, कल की वीडियो में क्या सीखा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दिस साइंस, साइंस कितने प्रकार का आपका होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो हेडिंग होगा इसका क्या होगा, जूलॉजी। ठीक है, हमने आपको बेटा उसमें ये बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस साइंस। आपको जो विज्ञान होता है कितने प्रकार का आपका होता है, दो होता है। फर्स्ट इज द नेचुरल साइंस, सेकंड इज द फिजिकल साइंस। ठीक है बेटा, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि व्हाट इज द नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान होता क्या है। ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, तो और उसके काइंड्स भी क्या होता है। ठीक है, जो आपका नेचुरल साइंस था वो कितने प्रकार का आपका था, दो था। पहला आपको इसमें क्या था, पहला आपको जो था जूलॉजी, फिर आपको इसमें क्या था, सेकंड वाला आपका था इसमें बॉटनी था। तो आज का हमारा जो हेडिंग होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हेडिंग होगा क्या होगा, जूलॉजी, ZOOLOGY। जूलॉजी मीन्स क्या होता है, जंतु विज्ञान। क्या होता है बेटा आपका, जंतु विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी मीन्स क्या होता है, जंतु विज्ञान व प्राणी विज्ञान, इसका दो नाम होता है। ठीक है भाई, ये देखिए यहाँ पर आप क्या लिखा गया, हम लोग जो है बेटा यानी नेचुरल साइंस का जो है उसका हम लोग पहला काइंड्स पढ़े। ठीक है ना, आपको बताया गया था कल कि जो आपका नेचुरल साइंस होता है ये कितने प्रकार का होता है, दो होता है, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है बेटा, तो हमारा उसमें पहला हेडिंग क्या पढ़ा है यहाँ पे, जूलॉजी। तो ZOOLOGY, जूलॉजी मीन्स क्या होता है, जंतु विज्ञान होता है, प्राणी विज्ञान। तो कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ जूलॉजी, यानी जूलॉजी का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हो जूलॉजी मीन्स क्या होता है, जंतु विज्ञान। क्या होता है आपका, प्राणी विज्ञान। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे देखो इस विज्ञान किस अध्ययन होता है, आपने हिंदी समझिए क्या लिखा गया है, जंतु विज्ञान। अर्थात जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जंतु विज्ञान। तो चाहे आपसे जंतु विज्ञान पूछा जाए या क्या पूछा जाए बेटा आपसे, प्राणी विज्ञान, तो आप ये बताइए कि यानी जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिख देंगे, यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जूलॉजी, ठीक है, हाँ मैंने क्या लिख दिया, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ। ठीक है बेटा, आप क्या लिखा गया है कि जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ दैट साइंस इन विच। ठीक है बेटा, मैंने क्या लिख दिया, इन विच वी स्टडी ऑफ एनिमल्स। यहाँ क्या लिखा गया है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ठीक है बेटा, जूलॉजी। अब ध्यान समझिए, देखिए आप परिभाषा क्या लिखा है अंग्रेजी में कि जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ दैट साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड साइंस। ठीक है बेटा, यहाँ पे हिंदी में परिभाषा इसका होगा, ये तो आपका अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में परिभाषा हो जाएगा जंतु विज्ञान का परिभाषा। ठीक है, यानी जंतु विज्ञान। ठीक है बेटा, तो भाई चाहे आपसे पूछा जाए कि जंतु विज्ञान क्या होता है, आपसे क्या ये पूछा जाए कि प्राणी विज्ञान क्या होता है, तो आप ये मत घबराइए, अलग अलग ठीक चीज है। ठीक है, आपका जो है चाहे आपसे बेटा पूछा जाए जंतु विज्ञान या आपसे क्या पूछा जाए प्राणी विज्ञान, दोनों मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का। ठीक है बेटा, मैंने क्या लिख दिया, जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान व प्राणी विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए मैंने क्या लिख दिया आपका परिभाषा। ठीक है, परिभाषा आपके लिखा गया
कि जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ दैट साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूलॉजी। ठीक है बेटा, हिंदी में क्या है इसका, देखिए जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, और द मींस क्या, द मींस होता है, द ब्रांच मींस क्या, शाखा है, ऑफ मींस का, दैट मींस आता है वह शाखा, यानी जंतु विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, साइंस माने क्या था, विज्ञान की। ठीक है, तो जूलॉजी मींस हुआ जंतु विज्ञान, इज मींस है, द ब्रांच मींस शाखा है, ऑफ मींस का, दैट मींस होता है वह, और साइंस माने क्या था, विज्ञान की। अर्थात क्या बेटा यहाँ पे हिंदी में परिभाषा कि जंतु विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है। फिर क्या लिखा, इन विच ना, जिसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है इन विच मींस होता है जिसमें, जिसके अंदर, वी मींस होता है हम, स्टडी कहता है अध्ययन करते हैं, ऑफ मींस का, एनिमल्स मींस होता है जंतुओं का, इज मींस है, कॉल्ड मींस कहते हैं या कहा जाता है, और जूलॉजी मींस क्या है आपका जंतु विज्ञान। तो ये आपको जैसा लिखा गया है हिंदी में कि जंतु विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्या रहा, जूलॉजी का डेफिनेशन, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ दैट साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड साइंस। अर्थात जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं, सॉरी क्या, हाँ जीव जंतु या जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आप अच्छे से क्या लीजिए स्क्रीन सर्टिफिकेट, फिर मैं आपको आगे आपको पढ़ाता हूँ इसके आगे और क्या चीजें हैं इसमें। चलिए, सबका हो गया ये आपका जो आपका लिखा गया था जूलॉजी परिभाषा। इसमें कुछ हम लोग और सीखेंगे। ठीक है, कि ये सीखेंगे जूलॉजी जो होता है कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है बेटा, यहाँ हमारा अगला हेडिंग क्या जाएगा, देखिए हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट होगा जूलॉजी ना, आपको जो लिखा गया जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी कितने शब्दों से, कितने शब्दों से, शब्दों से, कितने शब्दों से मिलकर, यहाँ पे हम उत्तर लिख रहे हैं, जूलॉजी जो होता है, अभी हम डायरेक्ट इसका उत्तर लिख रहे हैं कि जूलॉजी शब्द, ठीक है बेटा, जूलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान समझिएगा, देखिए मैंने क्या लिख दिया अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका जूलॉजी शब्द, कौन सा शब्द बेटा आपका जूलॉजी, जो आपका जूलॉजी शब्द होता है ये कितने शब्दों से मिलकर के बना होता है, तो आप बताइए जूलॉजी शब्द जो है बेटा आपका, जूलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे पहले आप क्या देखें, ऐसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगा, जिसे आप लिखा गया जूधान लॉजी, ये क्या बेटा आपका जूधान लॉज। ध्यान समझिएगा, हमने बताया क्या, यानी जूलॉजी जो शब्द होता है ये कितने शब्दों से मिलकर के बना होता है। हमने आपको बताया क्या, जूलॉजी जो होता है आपका दो शब्दों से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। अब यहाँ देखिए जू मीन्स होता है, जू का मतलब जो होगा क्या बेटा, यहाँ पे जू मीन्स होता है एनिमल, ठीक है, जू मीन्स हो जाएगा एनिमल, और प्लस यहाँ लॉजी मानी क्या होता है लोगस, LOGO लोगस, इसका एनिमल मानी क्या होता है, एनिमल मानी क्या हो जाएगा जंतु, क्या बेटा यहाँ पे जंतु, और यहाँ लोगस मानी क्या होता है यस्टडी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो यस्टडी, STUDY, यस्टडी मानी क्या होता है अध्ययन, यहाँ आप क्या लिख सकते हो अध्ययन। आप क्या है, देखिए जूलॉजी शब्द जो होता है बेटा आपका दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है जू मीन्स होता है एनिमल, एनिमल मानी क्या होता है जंतु होता है, और लॉजी मीन्स होता है लॉजी का क्या होता है, लिखा गया जूधन लॉजी। ठीक है, ये तो आप ये भी कह सकते हो जूधन लॉगस। अच्छा तो इसको और सही लिखते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो गया। ठीक है, देखो यहाँ क्या हुआ जूधन लॉजी। ठीक है बेटा, क्या मैंने यहाँ लिख दिया जूधन लॉजी। कोई भी आज पूछता है कि जूलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना, बताइए बेटा दो। पहला आप क्या हो जाए यहाँ पे जू मीन्स होता है बेटा आपका एनिमल होगा, ठीक है, और एनिमल मानी क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे जंतु हो जाएगा, और यहाँ लॉजी मानी क्या होता है यस्टडी हो जाएगा, और यस्टडी मानी क्या होता है यहाँ पे अध्ययन। यहाँ बेटा क्या हुआ इसका हिंदी अध्ययन। ध्यान समझिए, हमने बताया क्या कि जो आपका जूलॉजी होता है, जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जूधन लॉजी होता है, जू का मतलब होता है बेटा एनिमल, एनिमल मीन्स होता है जंतु हो जाएगा, और लॉजी मीन्स होता है यस्टडी, अर्थात स्टडी कहता है अध्ययन। तो यहाँ पर परिभाषा निकल करके ये आएगा कि जंतुओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं जंतु विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं अर्थात, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा अर्थात जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान
प्राणि विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने क्या लिख दिया आपसे, देखिए क्या लिखा, जूलॉजी शब्द जो होता है आपका, तो शब्द सुनकर बना होता है। पहला आपका जू दूसरा क्या होता है लॉजी, जू का मतलब होता है एनिमल, एनिमल माने क्या होता है जंतु होता है, और लॉजी माने क्या होता है स्टडी अर्थात क्या होता है अध्ययन। तो जंतु मैंने यहाँ पर सब क्या लिखा दिया कि अर्थात जंतुओं के अध्ययन को हम जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्या रहा, जूलॉजी जो होता है, जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो मैंने यहाँ परिभाषा भी आपको लिखा दिया कि अर्थात जो होता है जंतुओं के अध्ययन को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो अंग्रेजी में मेरा क्या होगा, अंग्रेजी में यहाँ जो होगा मेरा, अंग्रेजी में यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ये स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, लाइन पर से क्या यहाँ पे अंग्रेजी में, ये स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड क्या होता है जूलॉजी। ठीक है बेटा, यहाँ पे जूलॉजी। देखिए मैंने यहाँ पे आपको पहली बार आपको मैंने परिभाषा लिखवाया था, फिर आप देखिए मैंने आपको अंग्रेजी में परिभाषा लिखा दिया कि ये स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये स्टडी मतलब होता है अध्ययन, ऑफ मींस क्या हो जाएगा का, एनिमल्स मींस होता जंतुओं का, इज मींस है, कॉल्ड मींस कहा जाता है क्या, जूलॉजी मींस क्या होता है बेटा आपका जंतु विज्ञान, अर्थात जंतुओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द जूलॉजी, यानी जूलॉजी का परिभाषा क्या होता है, तो आप बता सकते हो जो जूलॉजी होता है इसका परिभाषा क्या होता है, यानी जूलॉजी शब्द जो होता है बेटा दो शब्द, पहले आप ऐसे याद कर लीजिए फिर आप आसानी से बता सकते हैं कि जूलॉजी शब्द जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जू धन लॉजी होता है, जू का मतलब होता है एनिमल, लॉजी माने कहता है ये स्टडी अर्थात जंतुओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं बेटा जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। और अंग्रेजी में आपको लिखवा दिया कि एक लाइन का स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ठीक है, जंतुओं का अध्ययन को क्या बोलते हैं जंतु विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ बेटा जो मेरा होगा अगला पॉइंट यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, यानी फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। अगर बेटा आपसे कोई पूछता है कि जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी, तो आप क्या बताएंगे अरस्तु। किसे बताएंगे आप लोग, अरस्तु, ARISTOTLE, ठीक है, क्या लिखा गया अरिस्टोटल। या बेटा आप क्या लिखा गया है अरिस्टोटल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको पढ़ते हैं अरिस्टोटल। देखो अरिस्टोटल ना, हिंदी में लेकिन क्या पढ़ेंगे अरस्तु, हिंदी में क्या पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पे अरस्तु। तो कोई भी आज पूछता है कि आप बताइए कि जो फादर ऑफ जूलॉजी ने जूलॉजी के जो पिता होता है या जूलॉजी के जो जनक है कौन है, आप बताइए अरस्तु। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्या रहा जूलॉजी के जनक के बारे में आपको बताया गया। फिर इसका आप क्या बताया यहाँ पे कि जूलॉजी शब्द जो होता है कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आपका अगला जो पॉइंट होगा, यहाँ पे अगला पॉइंट आपको जो होगा अरस्तु ने क्या, अरस्तु, ठीक है बेटा, यहाँ पे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, अरस्तु ने एक बुक मानी किताब, ठीक है, क्या बेटा यहाँ बनाया बुक प्रतिपादित किया। ठीक है, क्या लिखा गया अगला पॉइंट आपका, अरस्तु ने एक बुक प्रतिपादित किया जिसका नाम क्या, जिसका नाम क्या था, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमैलिया, ANAMELLIA, एनिमैलिया। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गया आपका, देखो अब यहाँ लिखा गया है कि अरस्तु ने एक बुक क्या किया प्रतिपादित किया जिसका नाम द हिस्टोरिया ऑफ एनिमैलिया है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे ये पूछे कि बताइए बेटा कि द हिस्टोरिया ऑफ एनिमैलिया जो नामक जो किताब है, इस किताब को जनक किसे कहा जाता है, या इस किताब को प्रतिपादित किसने किया था, आपका जवाब क्या हो जाएगा कि अरस्तु ने। क्या अरस्तु कौन किया था, अरस्तु भैया आपका यहाँ पे क्या लिखा गया है, अरस्तु ने एक बुक प्रतिपादित किया जिसका नाम द हिस्टोरिया ऑफ एनिमैलिया है। ठीक है बेटा, अब इतना आप चीज मैंने आपको बताया। अब यहाँ जो आपका लास्ट हेडिंग, यहाँ पे आपको जो लास्ट हेडिंग हो, यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको जो यहाँ बेटा, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि बताइए अरस्तु जी को ही क्यों जंतु विज्ञान का या प्राणी विज्ञान जनक कहा गया है। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत से वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने कुछ अच्छा किया होगा जिसके वजह से इनको जंतु विज्ञान या जूलॉजी या प्राणी विज्ञान क्या माना गया था जनक। ठीक है बेटा, माय क्वेश्चन इज दैट, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे ये पूछे कोई कि बताइए जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु जी को ही क्यों कहा गया था, तो आपको क्या बताना होगा, तो ध्यान समझिए। ठीक है, देखिए यानी जंतु विज्ञान जो जनक, बेटा यहाँ लिखा क्या गया है जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान या जूलॉजी। आपसे कोई पूछे कि बताइए अरस्तु जी को, फिर से बात समझिए क्वेश्चन, अरस्तु जी को ही जंतु विज्ञान जनक क्यों माना गया था। ठीक है, क्यों माना गया है, तो आप कह सकते हो क्योंकि इन्होंने क्या किया था 500 से अधिक जंतुओं का वैज्ञानिक
नाम खोजा था इसलिए, ठीक है बेटा मैंने क्या लिख दिया, इसलिए अरस्तु जी को जूलॉजी के पिता कहा जाता है। ठीक है, किसका, जूलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, पिता कहा जाता है। तो कोई भी आज पूछता है कि बताइए जो ये है जो अरस्तु है नहीं, अरस्तु किसी पिता कहा जाते हैं, जंतु विज्ञान का। तो अगर आपसे कोई पूछता है बताइए जंतु विज्ञान के पिता जो अरस्तु ने अरस्तु जी को क्यों कहा गया, आप बताइए। क्योंकि 500 क्या लिखा बेटा यहाँ पे, 500 से अधिक जंतुओं का वैज्ञानिक जूलॉजिकल नाम क्या लिखा, जूलॉजिकल नाम या वैज्ञानिक नाम क्या, तो खोजा था। इसलिए अरस्तु जी को जूलॉजी का पिता या जूलॉजी का पितामह या जनक कहा जाता था। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्या रहा, जूलॉजी आज आपके क्या हुआ, आपका जूलॉजी समाप्त। ठीक है, एक बार आप फिर इसको अच्छे से समझ लीजिए। जूलॉजी मीन्स होता है जंतु विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान होता है। जूलॉजी बेटा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जूधन लॉजी जो मीन्स होता है एनिमल, एनिमल माने क्या होता है, जंतु हो जाएगा। लॉजी मीन्स होता है स्टडी, स्टडी क्या बेटा आपको यहाँ पे अध्ययन हो जाएगा, अर्थात जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, ऑफ मीन्स होता है का, एनिमल्स मीन्स क्या होता है जंतुओं का, इज मीन्स से कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, जूलॉजी माने क्या होता है जंतु विज्ञान, अर्थात जंतुओं का अध्ययन क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, जंतु विज्ञान। अगला आपको पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ है, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के पिता कौन है। अगर आपसे पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, यू कैन से दैट कि अरस्तु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। जो है अरस्तु किससे जनक किया जाते हैं, जूलॉजी के। अगला पॉइंट आप क्या लिखा गया है, अरस्तु ने एक बुक प्रतिपादित किया और इस बुक का नाम क्या बेटा यहाँ पे है, द हिस्टोरी ऑफ एनिमैलिया। ये तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा, बताइए द हिस्टोरी ऑफ एनिमैलिया जो नामक बुक है इसको किसने प्रतिपादित किया था, आपको क्या बताना होगा, अरस्तु बताना होगा। ये तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए अरस्तु की बुक का नाम बताए, तो आप क्या बता सकते हैं, द स्टोरी ऑफ एनिमैलिया। अब यहाँ बेटा आपको जो लास्ट क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि जंतु विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान या जूलॉजी के जो जनक है अरस्तु जी को क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया, तो आप कह सकते हो कि जंतु विज्ञान जो पिता है कौन, जो पिता इसका कौन, इसकी जो पिता माँ है अरस्तु जी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि 500 से अधिक जंतुओं का वैज्ञानिक नाम क्या खोजा था, इसलिए अरस्तु जी को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो आप अच्छा से क्या लीजिए, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए सब लोगों ने इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मुझे उम्मीद है सब सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आज बेटा हमारा क्या हुआ, नेचुरल साइंस के एक पार्ट समाप्त हुआ, जूलॉजी। ठीक है, अब हम लोग कल की वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बॉटनी, बॉटनी क्या होता है। ठीक है बेटा, तो अगर जहां पे आपको ना समझना उसको आप क्या कीजिए, पूछिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो जो आपको पढ़ाया गया जूलॉजी बॉटनी, ठीक है, जहां अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।